हेलो और नमस्ते टू माय व्यूअर्स। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में मेडफार्माको एसेंशियल्स। आज का खास टॉपिक है जो मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है, जिसको भी थायराइड की बीमारी होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उनको एक स्टेज में आके मेडिसिन थेरेपी से अगर इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी को अपना लीजिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये थेरेपी होता क्या है, ये थेरेपी से कुछ रिस्क हो सकता है क्या, सभी लोग पूछते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि क्या है ये रेडियो एक्टिव थेरेपी और इसमें होता क्या है, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। पहले तो हम लोग जानेंगे कि इसका इंडिकेशन क्या है, लाइक किस परिस्थिति में आपको ये रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी को इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो इस ट्रीटमेंट ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। फर्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में जो बहुत सीवियर होते हैं, लाइक ग्रेव्स डिसीज तक जाते हैं, नहीं तो मल्टी नोडुलर गोइटर के केसेस में, नहीं तो कोई थायराइड कैंसर्स में आपको ये रेडियो एक्टिव थेरेपी को सजेस्ट किया जाता है। पेशेंट को ये थेरेपी उनको अपनानी पड़ती है। ओके, सो नेक्स्ट हमको क्या याद रखना है। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी एक्चुअली होता क्या है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहले तो हम लोग जानेंगे कि रेडियो आयोडीन होता क्या है। रेडियो आयोडीन एक रेडिएशन थेरेपी है। ओके, इस रेडिएशन से आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाता है, तो एक ये रेडिएशन थेरेपी माना जाता है। ये सेफ है, इफेक्टिव है, बट आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ताकि वो रेडिएशन जो भी आपके अंदर है वो दूसरे लोगों को ट्रांसफर ना हो। ओके, उसके लिए आपको थोड़े से प्रिकॉशंस है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। देन क्वेश्चन रहता है कि अगर मैं रेडियो आयोडीन लेती हूँ तो वो मेरे बॉडी के अंदर कितने दिन तक रहता है, नहीं तो कितने टाइम तक रहता है। वो माना जाता है कि वो बहुत ये जो भी रेडियो आयोडीन है ना, वो आपकी बॉडी में बहुत कम समय तक रहता है। ज्यादा से ज्यादा जो भी रेडियो आयोडीन है जो थायराइड टिश्यू में एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, वो आपके बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं पहले थोड़े दिन के ट्रीटमेंट के बाद। प्राइमरीली यूरिन से पास होता है। थोड़े अमाउंट का आयोडीन जो भी है वो आपके सलाइवा में प्रेजेंट रहता है, नहीं तो स्वेट से जाता है, नहीं तो बोवल मूवमेंट से चला जाता है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको सेफ्टी मेंटेन करना हो, आपको प्रिकॉशंस लेना हो थेरेपी के बाद, आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट 8 आवर्स आप क्या करेंगे थेरेपी के बाद, पहले 8 घंटे, फर्स्ट 8 आवर्स आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता दूंगी। पहले तो बहुत सारा पानी पीना है, लाइक ईच ग्लास ऑफ वाटर पर आवर आपको पीना ही है। पीने के बाद आपको ब्लैडर एम्प्टी भी करना होता है, एंड मेंस जो भी रहते हैं उनको बैठ के यूरिनेट करना पड़ता है। देन आपको टिश्यूज यूज करने होते हैं वाइप करने के लिए, जो भी आपके टॉयलेट्स है, टॉयलेट बाउल है, नहीं तो फ्लश है, टॉयलेट बाउल है, उसको आपको टिश्यू से रब करना पड़ता है। एंड उसके बाद आपको फ्लश करना पड़ता है ट्वाइस, कंपल्सरीली ट्वाइस आपको फ्लश करना ही होता है। देन आपको हाथ धोने की जरूरत है। जब आप हाथ धोते हो, हाथ धोने के बाद आपको सिंक को भी एक बार धो लेना है। ओके, इससे क्या होता है, जो भी रिस्क है दूसरों को लाइक रेडिएशन एक्सपोजर का, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि आपको 3 फीट का डिस्टेंस तो मेंटेन करना ही है। ओके, फर्स्ट 8 आवर्स आपको क्या करना है, 3 फीट डिस्टेंस, सभी लोगों से 3 फीट डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। एंड हो सके तो घर आप अलोन जाइए, किसी के बगैर आप खुद चल के जाइए, नहीं तो कार चला के भी जा सकते हैं। एंड अगर वो पॉसिबल नहीं है, ऐसे व्हीकल को चूज कीजिए जिसमें आप डिस्टेंस मेंटेन करके अपने घर पहुंच सकते हो। उसका आप खास ध्यान रखिए। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल ना यूज करें। नेक्स्ट, फर्स्ट 2 डेज आपको क्या याद रखना है। पहले फर्स्ट 2 डेज आप कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, लाइक कप्स हो गया, ग्लासेस हो गए, जो भी आप पानी पीते हो, नहीं तो जिसपे भी आप खाना खाते हो, वो सभी आपको प्रॉपरली वॉश करना पड़ता है। एंड वो वॉश करने के बाद दूसरे लोग यूज कर सकते हैं, वैसे कुछ नहीं, लेकिन आपको प्रॉपर वॉशिंग टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है। टॉवेल्स हो गए, क्लॉथ्स हो गए, दूसरों के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। आपको टॉयलेट को फ्लश करना पड़ता है ट्वाइस। एंड जो भी टब है, सिंक है, जो आप यूज करते हो, उसको रेगुलरली आपको वॉश करना रहता है। नेक्स्ट, आपकी जो भी क्लॉथिंग्स है, टॉवेल्स है, बेडशीट्स है, उन सभी को, और नहीं तो कोई भी क्लॉथिंग हो जो यूरिन
नहीं तो स्वेट से स्टेन रहता है, वो आपको रेगुलरली धोना पड़ेगा। ट्रीटमेंट का जो भी फर्स्ट वीक है ना आफ्टर द ट्रीटमेंट, उस पे आपको क्या ध्यान रखना है। आपको एक बेबीसिटर को अपॉइंट करना ही रहता है, क्योंकि आप खुद से वो बच्चे को हैंडल नहीं कर सकते। यंग चिल्ड्रंस जो भी हो, आप डिस्टेंस मेंटेन करते रहते हो, तो ध्यान रखिए कि आप उनके ज्यादा नजदीक ना जाए, उनको ज्यादा ना छुए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिंगल सोना पड़ेगा, लाइक बेड को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, जिससे क्या होता है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो एक्सपोज होने के चांसेस होते हैं। देन आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट्स सच एज किसिंग हो या कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट्स हो, आपको अवॉइड करना है और 3 फीट डिस्टेंस में ही रहना पड़ता है। एंड जो भी एक्टिविटीज जो आपको किसी के कांटेक्ट में रखता है 5 मिनट से ज्यादा, आपको उन सभी एक्टिविटीज को दूर रखना है, नहीं तो अवॉइड करना है। लाइक थिएटर में जाना, स्पोर्ट्स इवेंट देखना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, वो सभी आपको अवॉइड करने पड़ते हैं फर्स्ट वीक में। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो आपको याद रखना है, जब आप कभी भी ट्रैवल करते हो, देर आर पॉसिबिलिटीज 3 मंथ्स तक कि वो रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो डिटेक्ट हो जाता है, किसी भी स्मॉल अमाउंट में हो गया तो ट्रिगर हो जाता है मॉनिटर सभी। जब कभी चेकिंग होता है एयरपोर्ट्स में हो या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हो, हॉस्पिटल्स में हो, वो ट्रैक हो जाता है। तो आपको आपके डॉक्टर से एक लेटर लेना रहता है। सो आपके मेडिकल कंडीशन को डिस्क्राइब किया जाता है उस लेटर में, जिससे आप इन सभी एरियाज में प्रोटेक्टेड रह सको। एंड अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते इन एरियाज को, तो आपको वो लेटर साथ लेके ही जाना पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सभी प्रिकॉशंस आपको मेंटेन करने रहते हैं फर्स्ट 7 डेज, मैक्सिमम 10 डेज तक, एंड नॉर्मल आप रह सकते हैं। जब आप इस ट्रीटमेंट को चूज करते हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग ना करें। 6 वीक्स प्रायर आपको स्टॉप करना रहता है। एंड अगर आप ये नहीं मेंटेन करते हो, प्रिकॉशंस नहीं मेंटेन करते हो, तो परमानेंटली थायराइड डैमेज हो सकता है आपके बेबी में, जो भी आप ब्रेस्ट फीड करते हो। तो आपको ये बात का ध्यान जरूर रखना है। एंड प्रेगनेंसी अगर कंसिडरेशन है, तो ये ट्रीटमेंट जो प्रेग्नेंट वुमेन रहते हैं उनको नहीं देना है। एंड अगर आप प्लान कर रहे हो, तो प्रेगनेंसी का अगर आप प्लान कर रहे हो, तो आपको 6 मंथ्स to 12 मंथ्स तक अवॉइड करना रहता है। ओके, कंसीव नहीं कर सकते आप आफ्टर ये थेरेपी जब हो जाता है। एंड जब आपका हार्मोन लेवल नॉर्मल आ जाता है, तब आप प्लान कर सकते हो, और डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद। सो ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है जब कभी भी आप रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट में है, नहीं तो आप रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट को चूज करते हो, तो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस जरूर मेंटेन करना है। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। एंड अगर कोई भी डाउट हो इस थेरेपी के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली रीच टू यू विद द आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।